हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक्सेल 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं रेंट अ कार का प्रोजेक्ट। कि आप कोई भी चीज़, अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि गाड़ी है उसे रेंट पे देते हैं, बाइक है या कुछ भी है जो आप किराए पे देते हैं, तो उसके लिए आपने अपना रिकॉर्ड जो है ना वो एक्सेल में किस तरह से आप मेनटेन कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप फाइल पे क्लिक करें। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है और उसके बाद जैसे कि मैंने पहले आपको रूल्स बता चुका हूँ कि कोई भी काम शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने पेज सेटअप करना है, फिर उसके बाद आपने उसका डाटा एंटर करना है, फिर आपने फॉर्मेटिंग करनी है, फिर फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, फिर प्रिंट व्यू देखना है और लास्ट में जाकर आपने उसको प्रिंट करना है। तो रूल्स को फॉलो करते हैं। आपने पेज लेआउट पे क्लिक करना है, साइज़ पे आते हैं। साइज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं A4 साइज़ और उसके बाद ओरिएंटेशन हम दे ले रहे हैं यहाँ पे लैंडस्केप और मार्जिन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं नॉर्मल। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे रेंट ए कार का प्रोजेक्ट में बनाने जा रहा हूँ। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे FCA रेंट अ कार। अब उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, एड्रेस में टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे रहमियार खान का है हमारा। और उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप कर रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर हम टाइप कर लेते हैं, जैसे 030097888321 और उसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप करना है इसमें कोड नंबर, कि गाड़ी का कोड नंबर क्या है। फिर उसके बाद हम टाइप करते हैं यहाँ पे नेम, के कौन लेके गया। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे CNIC नंबर और उसके बाद टाइप कर लेते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर। फिर हम यहाँ पे इसमें टाइप करते हैं कि क्या चीज़ हमने रेंट पे दी, टाइप करेंगे आइटम नेम। फिर इसके बाद हमने टाइप करना है यहाँ पे इशू डेट। फिर इसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे रिटर्न डेट। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए आप टैब का यूज़ कर रहे हैं, इशू डेट और उसके बाद रिटर्न डेट पे डेट यहाँ टाइप करेंगे। फिर यहाँ टाइप करेंगे टोटल डेज और उसके बाद हमने टाइप करना है यहाँ पे रेंट पर डे और उसके बाद यहाँ टाइप करते हैं टोटल रेंट। फिर उसके बाद हमने यहाँ टाइप करना है एडवांस, कि हमने एडवांस कितना लिया। फिर उसके बाद हम यहाँ टाइप करेंगे टोटल रेंट के बाद एडवांस और उसके बाद यहाँ टाइप करेंगे बैलेंस, कि कितना बकाया हमारा बचा। फिर उसके बाद टाइप करेंगे यहाँ पे रिटर्न बैक अमाउंट, कि अगर बकाया देना है हमने तो वो कितना होगा। ये डाटा टाइप करने के बाद आपने इन तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है और तमाम सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद आपने होम पे आना है। फिर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे और उसके बाद आपने क्लिक करना है सेंटर टू सेंटर और उसके बाद इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, जैसे मैंने 9 कर दिया। और अब आपने क्या करना है कि अब देखिए यहाँ पे आपने कोड नंबर का सेल थोड़ा छोटा कर लें, नेम का सेल थोड़ा सा बढ़ा दें, फादर नेम का सेल थोड़ा सा बढ़ा दें, CNIC नंबर का सेल थोड़ा सा बढ़ा दें और कॉन्टैक्ट नंबर का सेल थोड़ा सा बढ़ा दें। फिर आपने आइटम नेम का सेल कम कर दें, डबल क्लिक करें यहाँ पे और उसके बाद इशू डेट का सेल भी कम करना चाहते हैं वो भी कम कर लें, रिटर्न डेट का सेल भी कम करना चाहते हैं वो कम कर लें थोड़ा सा, और टोटल डेज का साइज़ भी कम कर लें। यहाँ डबल क्लिक करें और यहाँ भी डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करें। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें CNIC का नंबर थोड़ा सा बढ़ा दें, कॉन्टैक्ट का भी थोड़ा सा आप थोड़ी सी इसकी विड्थ आप इसकी बढ़ा दें। फिर आपने क्या करना है, ऊपर वाली हेडिंग को आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है और उसके बाद ऐसे मार्जिन सेंटर कर लें। फिर उसके बाद आपने एड्रेस का भी जो है ना मुकम्मल रोज़ सेलेक्ट करें जो एक पेज पे आ रही हैं, तमाम सेल्स को सिलेक्ट करें और मार्जिन सेंटर पे क्लिक करें। फिर इसके साथ आपने इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है, मार्जिन सेंटर पे क्लिक करना है और उस पर देखें जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि आपने यहाँ पे फाउंट साइज़ जो टाइटल का है वो हमेशा आपने 26 रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे कलर अप्लाई करते हैं, जैसे कलर मैंने ब्लैक अप्लाई किया, फाउंट कलर मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे वाइट और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लाइट कलर आप कोई भी इसमें सेलेक्ट कर लें। फिर तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। उसके बाद जैसे हम कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस करें तो देखिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट ये तैयार हो चुका है। कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करें और अगर आप बिल्कुल इसको सेंटर में प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने पेज लेआउट पे आना है, मार्जिन पे आना है, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे और से हॉरिजॉन्टली सेंटर कर लें ताकि ये तहरीर जो हमारे पास है ये तमाम सेल्स बिल्कुल पेज के सेंटर में प्रिंट हो। अब यहाँ पे हम गाड़ी का कोड टाइप करते हैं, जैसे मैंने टाइप कर लिया FCA 123 और मैं यहाँ पे नेम टाइप कर रहा हूँ। फर्स्ट क्या नेम हमारे पास है इसमें आमिर अली और फादर नेम टाइप कर लें यहाँ पे राशिद अली। CNIC नंबर 31303 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 एंड 5 कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 300 एंड 1 2 3 4 5 6 7 कर लेते हैं। आइटम नेम हम गाड़ी हमने रेंट पे दी।
अब उसके बाद यहाँ पे आपने इशू डेट टाइप करनी है। जो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले हम मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे मंथ टाइप करना है, जैसे कि मैंने मंथ टाइप किया 08/01 एंड 2017 में यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। फिर रिटर्न डेट के इस डेट को हमने गाड़ी रेंट पे दी और रिटर्न कब हुई 08/03 एंड 2017 कर लेते हैं। फिर टोटल डेज़, अब यहाँ पे आपने टोटल डेज़ का फॉर्मूला अप्लाई करना है टोटल डेज़ के लिए कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास ये डेट है, अगर फ़र्ज़ किया कि ये डेट इस डेट से बड़ी हो जाती है तो इस डेट में से इस डेट को माइनस करके मैं बता दें ये चीज़ कितने दिन के लिए रेंट पे गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पे टाइप करना है इफ़ अगर शिफ्ट ब्रैकेट शुरू हम कहते हैं रिटर्न डेट हमारे पास में आ रही है H5 में, H5 में लिखी हुई डेट ग्रेटर देन बड़ी हो जाए किससे बोला G5 से, यानी इशू डेट से G5 से, तो कॉमा, तो कंप्यूटर क्या करे कि H5 में लिखी हुई डेट में से माइनस कर दे G5 को, यानी बड़ी डेट में से छोटी डेट को आपने माइनस कर देना है, रिटर्न डेट में से इशू डेट को माइनस कर देना है आपने, कॉमा टाइप करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे इफ़ अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमने गलती से यहाँ पे डेट कोई और टाइप कर ली, जैसे कि हमने यहाँ पे अब फ़र्ज़ कीजिए जो कह लेंगे 2017 में एक चीज़ हमने रेंट पे दी और उस पर रिटर्न डेट हम 2016 की लिख लेते हैं, या डेट मंथ 8 की बजाय 7 लिख लेते हैं, या उसके बाद जो कह लें कोई और डेट हम टाइप कर लेते हैं, रॉन्ग डेट टाइप कर लेते हैं, तो कंप्यूटर क्या एरर दे, तो इस सूरत में कंप्यूटर भी वहाँ पर रॉन्ग रिटर्न डेट की ऑप्शन दे। तो आपने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर लिखा आपने इफ़ अगर शीट ब्रैकेट शुरू हमारे पास अगर फ़र्ज़ कीजिए कि H5 में लिखी हुई डेट लेस देन छोटी हो जाए G5 से, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा जवाब कहना चाहिए रॉन्ग रिटर्न डेट, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। अगर फ़र्ज़ किए दोनों डेट्स अगर आपकी सेम हो जाती हैं, जैसे कि एक चीज़ को हमने सुबह रेंट पे दिया और शाम को जो ना हमने उसे रिसीव किया, डेट तो सेम ही रहेगी, तो इस सूरत में क्या होगा कंप्यूटर कम से कम एक दिन का रेंट उससे रिसीव करे। तो यहाँ पे इनवर्ट कॉमा हम 1 टाइप कर लेंगे ताकि जो ना अगर दोनों डेट अगर सेम हो जाती है इन दोनों कंडीशंस के अलावा, तो फिर क्या हो कि वहाँ पर एक वो प्रिंट कर दे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे, देखिए हमारे पास कितनी ब्रैकेट ओपन हुई, 1 और 2 ब्रैकेट्स ओपन हुई हैं, तो दोनों ब्रैकेट्स हम क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, जो इसमें आ रहा है 2। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं रेंट पर डे के एक दिन का रेंट कितना था, फर्स्ट के एक दिन का रेंट हमारे पास था 1250 रुपये। अब 1250 रुपये अगर एक दिन का रेंट है तो टोटल रेंट कितना बनेगा, तो हमारे पास 2 दिन के लिए जो कह लें कि हमने ये गाड़ी रेंट पे दी, 1250 रुपये एक दिन का रेंट था, तो 1250 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 दिन का रेंट आ जाएगा। इज इक्वल टू टाइप करते हैं, इज इक्वल टू टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें टाइप करना है, जैसे हमारे पास में आ रहा है, देखें रेंट पर डे हमारे पास में आ रहा है J5 में, तो आपने J5 को आपने मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे I5 के साथ, क्योंकि टोटल डेज हमारे पास I2 में आ रहा है। तो यहाँ पे I2 आप टाइप करें और एंटर प्रेस करें तो आप F2 प्रेस करते हैं, यहाँ पे I5 यहाँ पे लिखेंगे, I5 आप टाइप करें, एंटर प्रेस करें, जो इसमें आ रहा है 2500। फिर इसके बाद एडवांस हमारे पास कितना हमने रिसीव किया, एडवांस फर्स्ट किया हमने रिसीव कर लिया 2000 रुपये। अब एडवांस 2000 रिसीव करने के बाद फ़र्ज़ कीजिए जो कह लें कि अगर फ़र्ज़ के टोटल रेंट हमारे पास 2500 था, एडवांस इसे हमने 2000 किया, तो बकाया यहाँ पे 500 शो होना चाहिए। अगर हमने टोटल रेंट यहाँ पे कर दिया, जैसे 2500 का 2500 ही हमने दे दिया, तो यहाँ पे नील की ऑप्शन आनी चाहिए। अगर फ़र्ज़ किया 2500 की बजाय यहाँ पे हमने 3000 रुपये जो कह लें कि जमा करवाए हैं, तो बकाया यहाँ पे रिटर्न बैक अमाउंट शो होनी चाहिए 500। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करते हैं, इज इक्वल टाइप करने के बाद इफ़ अगर शिफ्ट ब्रैकेट शुरू हम यहाँ पे टाइप करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास यहाँ पे रिसीव्ड अमाउंट, अगर हमारे पास फ़र्ज़ कीजिए कि L5 में लिखी हुई वैल्यू लेस देन छोटी हो जाती है टोटल अमाउंट, यानी कि K5 में जो लिखी हुई है टोटल अमाउंट 2500 से, तो कंप्यूटर क्या करे कॉमा और उसके बाद वो क्या करे माइनस कर दे 2500 में, यानी K5 में से माइनस कर दे किसको बोला L5 को, और उसमें बकाया यहाँ पे शो हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन कौन थी, अगर टोटल इसमें हम अमाउंट जमा करवा चुके हैं कि कॉमा इफ़ अगर शीट ब्रैकेट शुरू हम कहते हैं कि L5 में लिखी वैल्यू इक्वल बराबर हो जाए K5 के, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा जवाब क्या आना चाहिए इसमें नील, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमने 2000 की बजाय 3000 रुपये जो है ना एडवांस जमा करवा दिया, तो इसमें रिटर्न बैक अमाउंट भी शो होनी चाहिए। तो यहाँ उसमें टाइप करेंगे इफ़ अगर शीट ब्रैकेट शुरू L5 में लिखी वैल्यू ग्रेटर देन बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए, बड़ी हो जाए किससे बोला K5 से, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा जवाब इसमें चाहिए रिटर्न बैक अमाउंट, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। और उस पर देखिए आपके पास कितनी ब्रैकेट्स ओपन हुई, 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे जो इसमें आ रहा है 500 रुपये। अगर फर्स्ट के यहाँ पे हम एडवांस कर देते हैं 2500, तो उसके बाद देखिए हमारे पास जवाब कितना आ रहा है इसमें नील।
आप यहाँ पे एडवांस में लिख सकते हैं, यहाँ पे रसीड अमाउंट भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए हमारे पास नील आ गया। अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे हम 3000 रुपये अगर जमा करवाते हैं तो यहाँ पे इसमें आ रहा है रिटर्न बैक अमाउंट, यहाँ डबल क्लिक करें तो आपको रिटर्न बैक अमाउंट यहाँ पे शो हो रही है। अब रिटर्न बैक अमाउंट कितनी होगी, इज इक्वल टू टाइप करें 3000 में से आपने माइनस कर देना है किसको बोला, 2500 को। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे जो इसमें 500 आ रहा है। तो आप देखें यहाँ पे अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपने 2500 का 2500 जवाब जमा करवा दिया तो जवाब क्या आ रहा है यहाँ पे नील, और इधर भी आपका 0 आ रहा है। इसी तरह से आप कोई भी डाटा आप टाइप करेंगे तो आपने जैसे यहाँ पे टाइप कर लिया FCA 124 और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर देते हैं काशिफ अली, और उसके बाद यहाँ पे करते हैं जाहिद उमर कर लेते हैं, और 31303 और 456789 और उसके बाद -5 कर लेते हैं यहाँ पे 301, और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर 123456 एंड उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं कार, और टाइप करते हैं डेट 08/05 एंड 2017, और फिर टाइप करते हैं 08 एंड 09 2017। फिर उसके बाद हमने जैसे यहाँ पे इसे नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे तो ये इसमें आ रहा है टोटल रेंट 1250 रुपये था रेंट पर डे, और टोटल रेंट कितना बना हमारे पास यहाँ पे 5000 रुपये, और रिसीव्ड कितने में, फ़र्ज़ किया हमने 5000 के 5000 जमा करवा दिए, हमने कम जमा करवाए, या हमने जो है कहने कि इसमें जमा करवा दिए फ़र्ज़ कीजिए और 5000 जमा करवा दिए इसमें, तो जो इसमें क्या आना चाहिए यहाँ पे इस जगह भी नील आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि हम रेंट का प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।